अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं इकोनॉमिक्स प्रोफेसर खंसा जुल्फ़कार। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चे चैप्टर नंबर 5 का कानून रसद के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में भी हम ये पढ़ चुके हैं कि रसद क्या है, कि रसद का किस तरह कीमत तब्दील होती है, तो हमारी रसद तब्दील होती है। कीमत के तब्दील होने से रसद पर भी असर पड़ता है। किस तरह ये असर पड़ता है? कीमत हमारी बढ़ती है तो रसद भी हमारी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इनमें आपस में जो रिश्ता पाया जाता है, बराह रास्त ताल्लुक पाया जाता है, यानी कि एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, एक चीज़ कम होती है तो दूसरी भी कम होती है। कीमत के बढ़ने से रसद बढ़ती है, कीमत के कम होने से हमारी रसद क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कीमत के बढ़ने से रसद बढ़ गई और कीमत के कम होने से रसद हमारी क्या हो गई? कम हो गई। क्योंकि रसद जो है ना, इसको बेसिकली हम मायने लेते हैं मिकदार के मायनों में। ये हम देखते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट साइड पे देखा जाता है, जो आजर और सनतकार होते हैं, ये वो किस तरह से अशिया को पैदा करते हैं, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं किस तरह से उसकी मिकदार में इजाफा करते हैं। जब वो ये देखते हैं कि शेयर की कीमत में इजाफा हो रहा है तो वो उसकी रसद में, उसकी सप्लाई में इजाफा कर देते हैं, ताकि उनकी जो मुनाफा है, उनका जो प्रॉफिट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो इसलिए वो कीमत के बढ़ने के साथ साथ रसद को भी बढ़ा देते हैं। आज हम देखते हैं कि कानून रसद किस तरह आप इस चीज़ की वजाहत करता है। हमने फिर इसको कानून रसद की जो हमने डेफिनेशन देखी उसमें यह है कि बाकी हालात, अगर बाकी हालात बदस्तूर रहे तो शेयर की कीमत के बढ़ने पर रसद फैल जाती है और शेयर की कीमत कम होने पर हमारी रसद सुकड़ जाती है। इसकी डेफिनेशन ये है हमारी कानून रसद की, अगर बाकी हालात बदस्तूर रहें और किसी शेयर की कीमत में इजाफा हो जाए तो उसकी रसद फैल जाती है, जबकि कीमत कम होने पर रसद सुकड़ जाती है। कीमत बढ़ी तो रसद भी बढ़ गई, कीमत कम हुई तो रसद भी कम हो गई। क्योंकि कीमत और रसद में बराह रास्त ताल्लुक पाया जाता है, एक जैसा ताल्लुक होता है इनमें। इसमें हम कहते हैं कि जो रसद है वो कीमत का तकसीरी तफाउल है, यानी कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, बराह रास्त ताल्लुक है और ये तकसीरी तफाउल है। क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू एफ ऑफ पी, यानी कि आपकी जो ये क्वांटिटी है, सप्लाई की मिकदार है, ये किसका फंक्शन है? प्राइस का है, ठीक है। सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, ठीक है। ये प्राइस पर इन्हिसार करता है, कीमत कम या ज़्यादा होगी तो हमारी रसद भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हम इसकी गोशवारा और डायग्राम से वजाहत करते हैं। गोशवारा में देखिए बेटा, हमने दो कॉलम बनाए हैं, एक हमारे पास कीमत का है जबकि दूसरा हमारे पास क्या है? रसद का है। कीमत में हम यूँ देखते हैं, कीमत रुपए में और रसद हमने किलोग्राम में ज़ाहिर की है। कीमत में हमारे पास है 40, 60, 80। देखिए 40 के बाद कीमत क्या होगी? 60 होगी। कीमत क्या हो रही है? हमारी बढ़ रही है। अब 60 के बाद हमारी कीमत क्या हो गई है? 80 हो गई है। इट मीन्स की कीमत हमारी क्या हो रही है? बढ़ रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं रसद को, देखते हैं सप्लाई के कॉलम को, देखते हैं 20, 30 एंड 40। देखिए 20 के बाद 30 हो गई, 30 के बाद 40। इट मीन्स कि हमारी जो रसद है वो भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। कीमत के बढ़ने पर रसद भी क्या हो जाती है? बढ़ती चली जाती है। देखिए हमारे पास कीमत पहले क्या थी? 40 है। 40 पर रसद हमारे पास क्या है? सप्लाई क्या है? 20। नेक्स्ट हमारे पास कीमत क्या है? 60 है। 60 में हमारे पास रसद क्या है? 30 है। इट मीन्स कि हमारे पास जिस तरह कीमत बढ़ रही है उसी तरह से हमारी जो सप्लाई है, जो रसद है, वो भी हमारी क्या हो रही है? बढ़ रही है, फैल रही है। कीमत के बढ़ने से हमने डेफिनेशन में पढ़ा, जो हमारी रसद है वो क्या हो जाती है? फैल जाती है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 80 है। 80 पे हमारे पास रसद क्या है? 40 है, यानी कि कीमत बढ़ गई तो रसद भी बढ़ गई। इस तरह से अगर हम देखें तो ये हमारा फैलाव है। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो ये हमारा रसद का क्या कहलाएगा? सुकड़ाव कहलाएगा, यानी कि कीमत भी कम हो रही है और रसद भी कम हो रही है। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देखें 80, 60, 40 कम होती जा रही है। इट मीन्स कि इसी तरह से हम लोग रसद को भी देखें तो ये भी कम होती जा रही है नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि कीमत कम हुई तो हमारी रसद भी कम हो गई। तो इसको हम कहेंगे रसद के सुकड़ाव में आता है। इसके डायग्राम में देखते हैं। देखें स्टूडेंट, अब इस गोशवारे के थ्रू हम डायग्राम को देखते हैं कि जो इस गोशवारे को देखते हुए हमने डायग्राम को ड्रा किया है, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पर हमने किसको रखा? रसद को रखा है, जबकि हमने वाई एक्सिस पे किसको रखा है? कीमत को। वाई एक्सिस पे कीमत को मेजरमेंट किया, जबकि हमने एक्स एक्सिस पर किसको मेजरमेंट किया? रसद को, सप्लाई को। अब हम गोशवारे के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से डायग्राम हमने ड्रा किया है। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है? 40 है कीमत, 40 पे क्या है? 20। कीमत हमारे पास क्या है? 40,
40 को हमने क्या किया, राइट साइड से लिया और 20 है, 20 को हमने ऊपर की तरफ ड्रा किया, ठीक है। एक हमारे पास ये आ गया पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास है 60 पे 30, कीमत हमारे पास क्या है, 60 है। अब 60 पे हमारे पास क्या है, 30 को हमने ऊपर की तरफ ड्रा किया, तो एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है 80 पर 40 है, यानी कि हमारे पास कीमत क्या है, 80 है, जबकि 40 हमारे पास क्या है, रसद है। देखिए 80 हमारे पास है, कीमत है, जबकि 40 को हमने ऊपर की तरफ ड्रा किया है, ये क्या हमारे पास रसद है। इस तरह से हमारे पास जो 3 पॉइंट हासिल हुए, हमने उनको मिलाने से क्या खत बन गया हमारे पास, एसएस खते रसद, ठीक है। एसएस यानी कि खते रसद। हम इसमें ये देख रहे हैं कि आपका ये जो खत है, ये खत हमारा नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं मस्बत झुकाव रखता है। खत रसद का जो झुकाव क्या होता है, हमारा मस्बत होता है। इसकी वजाहत में हम देखते हैं कि वजाहत में यह है कि हमने OX खत के साथ क्या रखा है, रसद को रखा है, जबकि OY के साथ कीमत को। हमने जो डायग्राम में किया है, ठीक है, उसी को हम क्या करते हैं, उसकी वजाहत देते हैं और गोशवारे और डायग्राम को देखते हैं, ठीक है। कीमत और रसद के जो बाहमी मिलाप से हमने क्या खींचा, एसएस खत रसद खींचा है, एसएस खत रसद खींचा गया है। कीमत बढ़ती है तो रसद भी हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कीमत कम होगी तो रसद भी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट मीन्स कि जो आपका खत रसद है वो नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं मस्बत झुकाव रखता है। खत रसद कौन सा झुकाव रखता है, मस्बत झुकाव रखता है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था, ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कानून रसद। तो ये इम्पोर्टेंट भी है और सिंपल सा टॉपिक भी है। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।